क्या हम इंसान होने की मेन क्वालिटी को खो रहे हैं? क्या हम इमोशनलेस होते जा रहे हैं? बॉलीवुड में बहुत सी शादियां ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रही हैं और आजकल का हॉट टॉपिक है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का रिश्ता, जो कि नॉर्मल नजर नहीं आ रहा है। खैर, ये लोग तो सेलिब्रिटीज हैं, इनके तो पल पल की नजर मीडिया रखती है। और आजकल एक नया शब्द सुनने में आ रहा है, ग्रे डिवोर्स। बाज खान, मलाइका अरोड़ा, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, किरण राव, आमिर खान, फरहान अख्तर, अधुना अख्तर, इन सभी के डिवोर्स को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। डिवोर्स कोई ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि उससे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि आप एक अनहैप्पी मैरिज में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों। आजकल हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत सी शादियां ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रही हैं और आजकल का हॉट टॉपिक है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का रिश्ता, जो कि नॉर्मल नजर नहीं आ रहा है। खैर, ये लोग तो सेलिब्रिटीज हैं, इनके तो पल पल की नजर मीडिया रखती है। हमें तो खैर अपने आसपास भी ऐसे बहुत से कपल्स नजर आ जाते हैं जो बड़े ही लवी डवी होते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद पता चलता है कि उनके बीच में कुछ इश्यूज हुए और दोनों अलग हो गए। अब शादी के 1-2 साल बाद ऐसी सिचुएशन आए तो मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि कपल एक दूसरे को समझ नहीं पाए हों, या फिर शादी के बाद असली चेहरा नजर आया हो जो कि एक्चुअली सही नहीं था और दोनों अलग हो गए। लेकिन यहाँ तो 15-20 साल के बाद भी कपल्स अलग हो रहे हैं। हमारे यहाँ शादी का मतलब होता है 7 जन्मों का नाता। लेकिन 7 जन्मों की बात तो छोड़िए, यहाँ पर तो इंसान कुछ सालों के संबंध भी, कुछ सालों के रिश्ते को निभाने में भी बोर होने लगा है। अब शादी कोई फिल्म तो है नहीं कि पसंद नहीं आई और थिएटर छोड़कर बाहर निकल गए। अलगाव जो है ना, हमेशा एक टीस देकर जाता है, चाहे वो किसी चीज से हो, जगह से हो, या फिर किसी इंसान से हो। इमोशनल अटैचमेंट जो है वो इंसान की मेन क्वालिटी है। हम अपने घर में एक पौधा लगाते हैं, उसमें फूल निकलते हैं, हमें उन फूलों से भी लगाव हो जाता है। फिर इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या हम इंसान होने की मेन क्वालिटी को खो रहे हैं? क्या हम इमोशनलेस होते जा रहे हैं? और आजकल एक नया शब्द सुनने में आ रहा है, ग्रे डिवोर्स। क्या मतलब है ग्रे डिवोर्स का, जानते हैं? इसे सिल्वर स्प्लिट और डायमंड तलाक भी कहा जाता है और इसका मतलब है 20-25 साल की शादी के बाद तलाक लेना, जब एक कपल के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। बॉलीवुड में अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, किरण राव, आमिर खान, फरहान अख्तर, अधुना अख्तर, इन सभी के डिवोर्स को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। अब ग्रे डिवोर्स तब होता है जब एक कपल की सोच बदल जाती है। बच्चे बड़े होकर घर से दूर चले जाते हैं, घर पर माँ बाप अकेले, कई बार उनके बीच में लड़ाई झगड़े, तनाव बढ़ जाता है। अब कई बार हस्बैंड वाइफ नौकरी और रिटायरमेंट के बाद जब एक ही छत के नीचे वक्त बिताते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, उनके इंटरेस्ट जो है वो मेल नहीं खाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। अब कई बार शुरू में तो क्या होता है कि दोनों अपनी अपनी लाइफ, अपने अपने करियर में बिजी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता है उन्हें लगता है कि उनका जो इंटरेस्ट है अपने पार्टनर से ज्यादा किसी और में है, और फिर कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू हो जाते हैं। कभी कभी सिर्फ बच्चों की वजह से कपल एक साथ होते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होने लगती हैं, वो अलग होने की सोचने लगते हैं। और जानते हैं 40% डिवोर्स का मेन रीजन क्या होता है? जब एक कपल के बीच में पैसा आ जाता है। किस तरह से पैसे को खर्च किया जाए, इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। और अगर कभी पत्नी पति से ज्यादा कमाती हो तो पति की मेल ईगो बीच में आ जाती है। अब एक और चीज बहुत मैटर करती है और वो है कम्युनिकेशन। जब किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो वो एक मजबूत रिश्ते की नींव बन जाता है। जहां ये कम्युनिकेशन बिगड़ा नहीं, वहां पर रिश्ता बीमार होने लग जाता है, दोनों के डिवोर्स की वजह बन जाता है। तो किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना। अब क्या है ना कि कोई भी रिश्ता हो उसमें एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं, लेकिन कई बार ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो अनरियलिस्टिक होने लग जाती हैं। जबकि हमें अपने पार्टनर के लिए एम्पैथी की फीलिंग भी रखनी चाहिए कि ये जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं, इतना हमें उनसे एक्सपेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन जब भी ये एम्पैथी की फीलिंग नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लग जाती हैं और उस वजह से दोनों के बीच में जुड़ाव नहीं रहता। दोनों को लगने लगता है कि जैसे वो स्ट्रेंजर्स और रूममेट की तरह साथ में रह रहे हैं, ना कि लाइफ पार्टनर की तरह। एंड सेक्सुअल रिलेशन से ज्यादा मैटर करती है इमोशनल इंटीमेसी।
बट कई बार सेक्सुअल डिजायर पूरी ना होने पर इंटीमेसी खत्म हो जाती है। अब कई बार शादी में लेडीज को इमोशनली और फिजिकली अब्यूज किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी हो या औरत, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट का पूरा राइट है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एम्पैथी, एप्रिसिएशन किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। और जब ये सब गायब होने लगे रिश्तों में से, तो समझ लें कि आपका रिश्ता बीमार हो चुका है। तो जो भी बातें मैंने बोली, अगर आपको लगता है कि इन बातों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आपको बैठकर एक हेल्दी डिस्कशन करने की जरूरत है। बार बार बात करने की जरूरत है। कुछ बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है। लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी रिश्ते नहीं संभल रहे हो, तो फालतू में दीवार पीटने में ना अपना वक्त बर्बाद ना करें। याद रखिए, डिवोर्स कोई ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि उससे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि आप एक अनहैप्पी मैरिज में रहते हैं और आपकी उस अनहैप्पी मैरिज को आपके बच्चे देखते हैं और उनमें प्यार, शादी, साथी को लेकर सारी नेगेटिव फीलिंग्स भर जाती हैं। आप ना चाहते हुए भी उन्हें जाने अनजाने में प्यार के बारे में सारी गलत बातें सिखा जाते हैं। तो जिंदगी भर लड़ते रहने, घुट घुट कर मरने से बेटर है अपनी शादी को एक अच्छे नोट पर खत्म कर दे, डिवोर्स ले ले। कई बार कपल्स डिवोर्स लेने के बाद अपने बच्चों की परवरिश एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अभी मेरी फ्रेंड ने पीछे मुझे बताया कि उसकी जानने वाली एक लेडी जो अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी, उसका हस्बैंड उसे फिजिकली अब्यूज करता था, बहुत से अफेयर्स थे उसके। तो उससे परेशान होकर उसने 10th फ्लोर से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। एंड सी द आयरनी, वो मरी नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। और आज वो उसी हस्बैंड जो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता, अब और खुलेआम अफेयर्स चलाता है। वो बच्चे जो अब उससे नफरत करने लगे हैं, उन सब पर बोझ बनकर जी रही है। इससे बेहतर तो यही होता ना कि वो डिवोर्स ले लेती। और ऐसी कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, डिवोर्स। तो तलाक के लिए सही लीगल एडवाइस लें, डिवोर्स लॉयर से कंसल्ट करके डिवोर्स के बाद अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी को इस तरह से खुशहाल और पीसफुल बनाने की कोशिश करें। देखिए, जिंदगी आपकी है तो फैसला भी आप ही का होना चाहिए और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो सोच समझकर अपनी जिंदगी का फैसला लें, ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ चलती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार बातों के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।